नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और जैसे कि आप लोग कर रहे हैं सीरीज हिंदी की, तो उसमें हमने आपको विशेषण करवा दिया, आपको विलोम करवा दिए, और अब हम आपको वर्तनी करवा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। और सारे जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं उनमें सब में सभी के क्वेश्चन ले करके हमने इसमें डाले हुए हैं। आपको हम लगभग 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आपका वीडियो पड़ चुका है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया, एक्सेस कर ले। और अब उसी के आगे 51 से 100 तक लगभग 50 क्वेश्चन है, वो हम कराने जा रहे हैं। और देखिए देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, तो आप जो है इसको एक्सेस जरूर करिए। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाए। और सभी एग्जाम, सभी प्रतियोगी एग्जाम जो भी हैं उसमें सब में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही है, इसी उम्मीद से इसको पढ़िए और देखिए। बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है वर्तनी में, और हल्का सा भी मतलब आप ये समझिए, हल्की सी भी आपने कहीं पे भी मिस्टेक करी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वही चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है वर्तनी को, तो बहुत खासकर बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको सारे नियमों को दिमाग में रख करके इसको करना है। और शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वर्तनी का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द देखना है। और एक मैंने आपको हमेशा बताया और हर बार यही बात बोलता हूँ, फिर भी यही बात मैं बोलूंगा कि जो है आप क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जैसे क्वेश्चन है आपका तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिए, इससे आपको थोड़ा सा उससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। पढ़ने में जब आप जिसे अंडरलाइन करते हैं या उसमें नीचे थोड़ा सा भी आप उसको अंडरलाइन करके आप पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होगी और जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध देख लेते हैं इसमें। का, नक, गर्क, ये कोई शुद्ध नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या शुद्ध 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 है? ए नंबर क्या है? नरक। क्या है? नरक। नरक क्या होता है? सब बखूबी जानते हैं। जीवन में जो आप काम अच्छे कर रहे हैं वो स्वर्ग है, और जो आप काम गलत कर रहे हैं वो सब नरक है। ठीक। स्वर्ग नरक कहीं होता नहीं, सब यही है, सब यही भोगना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए यूपी आरओ मेंस में आया है 2013 में। क्वेश्चन देखिए नीचे मैंने लगवाए हैं, इस बार मैंने स्पेशली लगवा दिया। पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन डाले हैं लेकिन कौन किस में आया है, तो इस बार वो भी पढ़ गए हैं। ठीक, आराम से देखिए किस में आया है। यूपी आरओ, ठीक, रिव्यू ऑफिसर उत्तर प्रदेश, उसमें आया हुआ है। अब देखते हैं इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो टिप्पणी ये शुद्ध नहीं है, टिप्पणी ये भी शुद्ध नहीं है, टिप्पणी ये भी शुद्ध नहीं है। क्या है? टिप्पणी। डी नंबर सही है क्वेश्चन। टिप्पणी कैसे लिखा जाता है? टाटा में छोटी की मात्रा, आधा पा, फिर रा, फिर रा में बड़ी की मात्रा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान देते रहिए। फिर लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यूपी पीसीएस प्री 2013 पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का। तो ये क्या है पूछ रहा है, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंताक्षरी नहीं होता है ना, अंताक्षरी होता है। कुछ महानुभाव अंताक्षरी लिखते हैं, अंताक्षरी लिखते हैं, अंत्याक्षरी होता है। ठीक। पूजनीय ये होता है पूजनीय, पूजनी नहीं होता है। तदोपरांत नहीं होता है। क्या होता है? तदुपरांत। क्या होता है? तदुपरांत। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। कवयित्री, कवयित्री तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा? अंत्याक्षरी होगा। ठीक। पूजनीय, तदुपरांत और कवयित्री। समझ में आ रही बात? चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 बोल रहा है अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आरो प्री 2013 में आया है। प्रज्वलित ये तो शुद्ध लिखा हुआ है भाई। समुज्ज्वल ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। उज्ज्वल ये भी परफेक्ट है। समुज्ज्वल ये गलत लिखा है, इसका सही रूप ये है। ठीक, समुज्ज्वल। समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। आप उच्चारण को भी पकड़िए, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल नहीं, समुज्ज, मतलब जा डबल बार उसमें साउंड करेगा। देखो एक एक हमिंग साउंड क्रिएट होती, जब जब द्वित्व व्यंजन आते हैं तो एक हमिंग साउंड क्रिएट होती। मतलब हमिंग, जैसे हमिंग बर्ड होता है, करके आवाज आती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वो वाइब्रेशन होता है
डबल द्वित्व व्यंजन में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कोई पूछता है इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो वो एक वाइब्रेशन हो जाएगा अंदर ही, ठीक, मुख में आपके, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 55 में बोल रहा है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यारो में आरो यारो इसमें पूछा गया है। पारलौकिक, ये तो शुद्ध लिखा हुआ है। निश्चष्ट, निश्चष्ट गलत लिखा है। क्या होता है, निस आधा चा, फिर इसमें देखिए सा आपको पता होगा, एक सा ऐसे बनता है, एक सा ऐसे बनता है और एक सा ऐसे बनता है। ये होता है तालव्य, ठीक, ये होता है मूर्धन्य और ये होता है दंत सा, ठीक। ये याद रखिएगा, आप अगर भूल जाए तो याद रखिएगा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो ये वाला जो है इसमें बनेगा मूर्धन्य, फिर चा में एक ही मात्रा, फिर आधा, फिर टा सॉरी, फिर आधा शा, मूर्धन्य वाला। तो ऐसे लिखा जाता है निश्चेष्ट। अगर नहीं समझ आ रहा फिर से लिख देता हूं मैं, इसको शुद्ध सही से लिख देते हैं, निस आधा, ठीक, आधा सा, ये नीचे हमने वो लगा दिया इसके, फिर चा, फिर एक ही मात्रा, फिर ये लिख दिया हमने आधा, फिर टा, ये आधे आधे लिख दिए मैंने, नीचे हलंत लगा दिया है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आधे आधे लिख दिए, तो निश्चेष्ट ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक, सही है। तो ये इसमें ये जो है अशुद्ध वर्तनी वाला है। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, निश्चेष्ट है। दुर्धर्ष सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद कहीं कहीं आपने देखा होगा, आशीर्वाद लोग ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद, ये सरासर गलत है, ठीक। ये आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए जब आप उच्चारण करते हैं तो सी तो हो गया, सी तो खत्म, फिर आशीर, रा निकला ना, तो रा, अब अच्छा रा अगर पूरा होता तो भाई पूरा यहां पर लगता, रा तो सी के बाद ही आ रहा है ना, तो सी में तो इसकी कहानी खत्म हो गई। उसके बाद रा आधा निकला। अब अच्छा आपको एक चीज पता होगी, जब आधा रा होता है वो ऊपर लगता है, पूरा रा होता है वो नीचे लगता है, ठीक। तो अब ये चीज समझिए, जब आधा रा होगा तो वो ऊपर जाएगा। तो अब आसी, सा से तो रिश्ता खत्म हो गया ना, अब आया वा में। अब अच्छा वा में, इसमें हम आसीर, और जब तक जो दूसरा वाला जो वर्ण होता है, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो उसके मतलब उससे पहले लगता नहीं, यानी वो कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसकी मात्रा, उसके बाद तक जाएगा। तो आसीर, रा तो आया, वाद, तो रा यहां आ जाएगा, आशीर्वाद, ये लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये गलत है और ये सही है, ठीक, यह ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया निश्चेष्ट। निश्चेष्ट अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, ये, इसलिए ये सही होगा इसमें। चलिए 56 देख लेते हैं। 56 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ओहो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, यारों में आया 2013 में। तो इसमें धोबिन, ये सही है, धोबिनी नहीं होगा, धोबनी नहीं होगा, धोबिन नहीं होगा, ये तीनों गलत हैं। सही क्या होगा, धोबिन, ठीक। 56 नंबर हो गया। 57 देख लेते हैं। 57 में क्या बोल रहा है, 57 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी वाला, भगीरथी गलत हो गया, भागीरथी ये सही है, भगीरथी ये गलत है, भागीरथी ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ, बी नंबर सही हुआ। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला देखना है। शुद्ध वर्तनी वाला यूपी आरओ 2013 का है, विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी और विहिणी। क्या सही होगा, विरहिणी तो गलत है, विरहिणी ये भी गलत है, विरहिणी ये सही है, ये भी गलत है। तो क्या सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 59 देख लेते हैं। 59 बोल रहा है कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। यूपीपीएससी आरआई 2014 में आया है, विदुषी, यही सही है भाई, विदुषी ऐसे ही लिखा जाता है, विदुषी, विदुषी नहीं होता है, विदुषी नहीं होता है, विदुषी नहीं होता है, क्या होता है, विदुषी, विदुषी, मतलब ये हो गया सही। आगे आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर देख लेते हैं, इसमें कौन सा अशुद्ध बताना है। अशुद्ध बताना है। लंगड़ सही लिखा है लेकिन ये नहीं होगा, बुजक्कड़ सही लिखा है, कोंकण भी सही लिखा है, भुक्खड़, भुक्खड़, भुक्खड़ नहीं होता है, भू आधा का, फिर खा और रा,
ये हो जाएगा भुक्खड़, और ये द्विगुण वाला लग गया, ठीक। उच्छिप्त व्यंजन जिसे बोलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब ये देखो 2010 का क्वेश्चन है, यूपीएआरओ का, अशुद्ध बतानी है। निरनुनासिक, ये एकदम सही है। छिद्रावेशी, छिद्रान्वेषी, गंतर्थ सही है, अंतश्चेतना भी सही है। बचा क्या? छिद्रान्वेषी। अब छिद्रान्वेषी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा सा है, इसमें तालब वैसा लगा हुआ है, यहाँ पे होगा मूर्धन्य सा, छिद्रान्वेषी, ठीक। ये हो जाएगा इसका सही, और अशुद्ध हो गया ये। 62 आ जाइए। 62 में क्या बोल रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यूपी आरओ में आया 2010 में, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया 2010 में। अब भाई वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर जगह मिलेगा, और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि कौन सा सही होगा, कब इत्री होगा, बाकी सब गलत है, ठीक। 63 आ जाइए। ये भी क्वेश्चन देखिए, एआरओ 2014, पीएससी आरआई 2014 में आया हुआ है, वही है कवियत्री, यही वाला लगाइए, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक। उसके बाद 63 के बाद 64 आइए। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कवि का स्त्रीलिंग तो जाहिर सी बात है, वही हम लिख रहे हैं, कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। 3 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए। 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला देखिए, आरओ 2010 प्री में आया है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द शुद्ध होगा वो शुश्रूषा होगा, शुश्रूषा। ये गलत है, शुश्रूपा गलत है, शुश्रूषा भी गलत है, तो क्या होगा? शुश्रूषा, ये वाला सही हो जाएगा आपका 65 नंबर में। आगे बढ़ते हैं 66 में। 66 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यूपी आरओ 2010 में आया है। ईर्ष्या, ये तो सरासर गलत है। ईर्ष्या, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है ईर्ष्या, ठीक। तो डी नंबर इसमें 66 में सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 67। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध देखना है, अशुद्ध देखना है। उल्लंघन सही लिखा हुआ है ना। मनोरथ सही लिखा हुआ है। वत्सल सही लिखा हुआ, उज्जवल सही लिखा हुआ है, नहीं सही लिखा है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल, ठीक। आधा जा उज्जवल, जा डबल हो जाते हैं द्वितीय व्यंजन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 के बाद आता है 68। शुद्ध शब्द रूप बताना है। शुद्ध शब्द रूप दुर्निवार नहीं होगा, दुर्निवार बिल्कुल नहीं होगा, दुनिवार होगा तो यही, लेकिन ये इस रूप में नहीं लिखा जाएगा। दुधन निर्वार, दुर्निवार, ये होगा, ठीक। क्या हो जाएगा? दुर्निवार, ये हो जाएगा। 69 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला हमने बताया, देखो अंताक्षरी वही वाला क्वेश्चन आ गया। अंताक्षरी तो कतई नहीं लिखा जाता है, अंताक्षरी भी नहीं लिखा जाता है, ठीक। अंताहिड़ी भी नहीं लिखा जाता है, अंतहिड़ी क्या लिखा जाता है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, 70 नंबर पे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन धीरे धीरे हिला दिए आपने। नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा पूजनीया, ये गलत है। अंतर्धान हो जाता है, अंतर्धान, ये भी गलत है। अहल्या हो जाता है, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या, तो ये भी गलत है। क्या सही है? द्वारका। क्या सही है? द्वारका, ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ठीक। 71 नंबर देखिए आते हैं। 71 नीचे दिए गए शब्दों को में किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक। आरओ मेंस 2010 में वर्तनी किसकी शुद्ध है? ये अकाल होता है, अकाल नहीं होता है, अनुब्रहित नहीं होता है, अनु अकाल होता है, अनुग्रहित होता है, और आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, ठीक। सन्यासी एकदम शुद्ध है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। 72 पे आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख के बताना है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2010, 2007। वांग में
ऊपर नहीं लगेगा, ये गलत है। ऊपर नहीं लगेगा, क्या होगा? वांग्मय, ये भी गलत है। तो वांग्मय क्या हो जाएगा? सी नंबर सही। 73 देख लेते हैं। दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप बताना है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वंदना शुद्ध रूप है। हालांकि सही ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है वो ये है, वंदना। ठीक, जब आप हिंदी की क्लास करेंगे पहले वाली हमारी, तो आपको पता चल जाएगा कि अंक की बिंदी और ना कहाँ लगता है। दोनों को उच्चारण एक ही जैसे किया जाता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यही शुद्ध है। बाकी ये षष्ठ होता है, षष्टम बिल्कुल नहीं होता है। ये सहस्त्र जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सहस्त्र जो लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके सहस्त्र। ठीक, सहस्त्र, सहस्त्र त्रा नीचे लगता है। ठीक, उसके बाद अनुसंगिक नहीं होता है, आनुसंगिक होता है। आनुसंगिक, ठीक, आनुसंगिक, अनुस ठीक है, आनुसंगिक, अनुसंगिक। ठीक, 75 देख लेते हैं। इनमें नामों में से एक वर्तनी शुद्ध है। यूपी आरओ स्पेशल मेंस 2010 में आया है। कौशल्या सही है, मैथिली शरण गुप्त सही लिखा हुआ, मेघनाथ सही लिखा हुआ है, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता है, राहुल राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन गोत्र होता है। राहुल सांकृत्यायन कौन थे? लेखक थे जिन्होंने ट्रैवलिंग वाली ज्यादा चीजें लिखी। ट्रैवल मतलब यात्रा वृतांत जिनको बोलते हैं ना। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यूपी आरओ स्पेशल में देख पूछा गया है। अधीन सही लिखा हुआ है, भागीरथी सही लिखा, अनुग्रहित सही लिखा, जागृत नहीं होता है। क्या होता है? जागृति। क्या होता है? जागृति। तो यही हो जाएगा अशुद्ध। चलिए बहुत बढ़िया। 77 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। ज्योत्सना, 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 ये होगा सही। ज्योत्सना भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा? आधा जा या में ओ की मात्रा, आधा ता आधा सा, फिर ना में बड़े आ की मात्रा, ज्योत्सना हो गया है ना। उसके बाद 78 नंबर देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पुनर्परीक्षा 2016 आरओ में पूछा गया था। वही बात, ज्योत्सना, यही तुमको सही दिख रहा है, बाकी तो हमें कोई सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, 79 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहली वाली क्लास में हमने कराया है। ठीक, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, रिपीट क्यों ना हो, कितनी बार पूछा गया है। 2014 में आया, मेंस आरओ स्पेशल 2010 में आया। हिरण्यकशिपु होता है। ठीक, याद रखिएगा, हिरण्यकश्यपु नहीं, कश्यप नहीं, कश्यप नहीं, क्या होगा? हिरण्यकशिपु, कशिपु, हिरण्यकशिपु, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर। वर्तनी का शब्द शुद्ध शब्द देखना है। अब देखिए, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है। महत्व तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, आधा ता उत्ता दो है इसमें। वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता है, क्या होता है? वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है। पैतृक सही लिखा है। सन्यासी अगर देखा जाए तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी। तो ये दोनों अशुद्ध हैं, दोनों दोनों अशुद्ध हैं। इसमें कोई भी आप देख लेना, हो सकता है टाइपिंग एरर हो या फिर क्वेश्चन एरर हो। ठीक, 81 देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है। जाज्वल्यमान होता है। ठीक, जाज्वल्यमान तो नहीं होता है, जाज्वल्यमान ये होता है। ठीक, जाजलवल्यमान नहीं होगा, जाज्वल्यमान भी नहीं होगा, क्या होता है? जाज्वल्यमान। ठीक, 82 देखते हैं। 82 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का देखते हैं। सांप्रदायिकता नहीं होता है, सांप्रदायिकता ये सही है। सांप्रदायिकता ये भी नहीं, सांप्रदायिकता ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या सही है? बी नंबर सही है। 83 देख लेते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? निरापराधी बिल्कुल गलत, निरापराध बिल्कुल गलत, निपराध बिल्कुल गलत, निरपराध, निरपराध। मैंने विलोम में भी ये करवाया है क्वेश्चन, है ना, अपराध का निरपराध। तो आपको ध्यान होगा अगर आपने करा होगा।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इसमें देखिए क्या है, अतिशयोक्ति गलत, अतिशोक्ति गलत, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति सही। सी नंबर इसमें, सी इसमें ऊपर आ गया ये नीचे, तो बी नंबर वाला सही है। 85 देख लेते हैं। 85 बोल रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है। यूपीएनटी 2006, अब यूपीएनटी में आया है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन सी है देख लेते हैं। शुश्रूषा, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया तो सही लिखा है। वेशभूषा सही, मनीषा सही लिखा है। क्या गलत है, शुश्रूषा गलत है। ठीक, 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध देख लेते हैं। उज्जवल एकदम परफेक्ट लिखा है, कवियत्री एकदम परफेक्ट लिखा, श्रद्धा भी एकदम परफेक्ट लिखा है। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ठीक, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये दो राह नहीं लगते हैं, ठीक है, श्रृंगार। 87 आ जाते हैं। 87 में क्या बोल रहा है, अनसुईया का शुद्ध वर्तनी, अनसुईया का शुद्ध वर्तनी, अनसुईया नहीं, अनसुईया नहीं, अनसुईया, अनसुईया, ये होगा सही आंसर। ठीक, 88 देख लेते हैं। बहिर्मंगन, मंगन का शुद्ध वर्तनी, अब बहिर्गमन होगा यार, तो ये तो गलत है। बहिर, बहिर, वही बात आ गई, रा, बही तो खत्म, रा, बहिर्गमन, ये शुद्ध है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, 89 पे देखते हैं क्या बोल रहा है, मध्याह्न का शुद्ध वर्तनी, मध्याह्न, ये गलत है, मध्याह्न, ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, कोई बात नहीं, इसको हम सही मानते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक, मध्याह्न, आधा हा होता है, ठीक, मध्याह्न, ठीक, तो हम इसको सही ले रहे हैं, हमने सही कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। 90 नंबर देख लेते हैं, प्रज्वल। अब देखिए प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी बतानी है, यूपीपीसीएस 2022 के मेंस में आया है। प्रज्वल ये तो गलत लिखा है, प्रज्वल ये तो वही लिखा हुआ है, प्रज्वल ऐसे भी, ये प्रज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रज्वल कैसे लिखा जाता है, ऐसे, क्योंकि इसमें वो द्वित व्यंजन नहीं होता है, उज्ज्वल में होता है, प्रज्वल में नहीं होता है। ठीक, कृसांगिनी का शुद्ध वर्तनी, कृसांगिनी का तो कृसांगी होता है, ठीक, ये कृसांगिनी ये नहीं होगा, गिनी, कृसांगी ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 92 देख लेते हैं। 92 बोल रहा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, व्यवहारिक गलत, व्यवहारिक गलत, व्यावहारिक, सी सब सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 93 देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तत्कालिक गलत, तत्कालिक गलत, तालिक गलत, तत्कालिक, डी नंबर सही। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन जो हमने समझाया तो वही आ गया। अब देखिए दोनों बातें लिखी हुई हैं, आशीर्वाद, 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 तो कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, समझा चुके हैं, आपको दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पूजनीय गलत, पूजनीय गलत, पूजनीय गलत, क्या है, पूजनीय, बी नंबर सही हो गया। 96 देख लेते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है, ऐच्छिक की शुद्ध है, बाकी सब गलत है। ठीक, ये तो देखते ही आप बता दोगे। सिंघनी, सिंघनी शब्द शुद्ध की शुद्ध शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो सहनी, 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 सहनी तो होगा नहीं, क्या होगा, सिंघनी, क्या हो जाएगा, सिंघनी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्षुद्र, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी है, यूपीपीसीएस मेंस 2020 में आया है, क्षुद्र की ये नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, क्या होगा, क्षुद्र होगा, क्या हो जाएगा, क्षुद्र, और ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99, चिन्ह शब्द का शुद्ध वर्तनी, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, देखिए चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह लिखा जाता है ऐसे। ठीक, चिन्ह, चिन्ह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आधा हा और पूरा ना, जो चीज पूरी होती है वो नीचे लग जाती है। ठीक, अब देखते हैं बर्बरता शब्द का शुद्ध वर्तनी है, तो ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है बर्बरता,
ये हो गया सही, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक, तो ये हो गए कुछ 100 क्वेश्चन आपके, और आपने देखे शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन, और ऐसे हम और भी क्वेश्चन आपके लिए बना के लाएंगे और कराएंगे आपको। तो ऐसे ही बने रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और 2-3 बार वीडियो देख डालिए, एक बार नहीं 2-3 बार। जब 2-3 बार देख डालेंगे तो क्वेश्चन को आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपने 2-3 बार देखा उसके बाद आराम से आप जो है उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस आपके लिए आने हैं, बनाने हैं, और बस ये है, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि क्वेश्चन कभी दिक्कत ना करे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखें, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।